आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपांड कर सकोगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया है इंडिया में जियो की मदद से, तब से जितने भी बिजनेस है, या तो वो छोटे लेवल के हो गए या तो वो बड़े लेवल के हो गए, सारे बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से एक्सपांड कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करता हूं। सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया में मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर थे 480 मिलियन, और ये दावा किया जा रहा है कि 2023 तक ये फिगर जा सकता है 700 मिलियन तक। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे बिजनेस के लिए, एक बड़े बिजनेस के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करने की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। या तो वो सोशल मीडिया हो गया, या तो वो यूट्यूब हो गया, या तो वो वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, मतलब डिफरेंट चैनल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसकी मदद से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। आपके साथ एक और फिगर शेयर करता हूं। आपको पता है कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन है, और आपको जान के हैरानी होगी कि फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स ऑलमोस्ट 3 बिलियन है। मतलब आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन टोटल है और फेसबुक पे ही मंथली एक्टिव यूजर्स 3 बिलियन है। तो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए। मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऑलमोस्ट 1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। मतलब आप सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करके भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली 5 स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाओगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, आपको इन्विटेशन करना आना चाहिए, आपको फॉलो अप करना आना चाहिए, आपको प्लान में प्रेजेंटेशन डिलीवर करना आना चाहिए। और ये चीज आप आपकी अपलाइन से डिस्कस करके भी सीख सकते हो, और आपको इसकी सारी इंडिविजुअल वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी नंबर फर्स्ट पे, जो कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ योर ऑडियंस। जब भी आप आपका बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करने की सोचते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपना ऑडियंस, कि आपका ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका आइडियल ऑडियंस कौन है जो कि आपसे प्रोडक्ट परचेस कर सकता है फ्यूचर में। उनकी एज क्या हो सकती है, वो किस सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। मतलब कुछ मल्टीपल चीजें होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको एनालाइज करके आपको आपके ऑडियंस का टाइप डिसाइड करना है, कि आपको बच्चों को टारगेट करना है, आपको एल्डर सिटीजन्स को टारगेट करना है, आपको हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करना है, आपको जो ट्रेवल्स करते हैं उनको टारगेट करना है, जो भी एजुकेशन फील्ड में उनको टारगेट करना है, आपको स्टूडेंट को टारगेट करना है। ये कुछ पैरामीटर्स, ये कुछ टाइप से ऑडियंस के, उस अकॉर्डिंग ही आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपको आपका ऑडियंस का टाइप डिसाइड करना है कि आपकी नीश क्या है, आपको किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी, आपने पहली स्ट्रेटेजी में आपके ऑडियंस के टाइप को एनालाइज कर लिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है उनकी प्रॉब्लम। जो भी आपने ऑडियंस को एनालाइज किया है, जो भी आइडेंटिफाई किया है, अब उनकी प्रॉब्लम, उनकी पेन प्रॉब्लम क्या है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको एनालाइज करना है। और जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, वो एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम आपके ऑडियंस को। ये सारी चीजें आपको स्लोली समझ में आएगी कैसे करना है। पहले एक चीज समझते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर पर्सन प्रोडक्ट को परचेस क्यों करता है। सबसे पहली स्टेप होती है नीड रिकॉग्निशन। जब भी किसी पर्सन को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो देखता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस अकॉर्डिंग उसकी नीड जनरेट होती है। नीड जनरेट के बाद वो जाता है इंफॉर्मेशन सर्च के ऊपर, वो उस नीड के अकॉर्डिंग, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करता है, उसके सॉल्यूशन सर्च करता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपको खुद को पता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में सर्च करता है, जानकारी निकालता है, तो या तो गूगल पे सर्च करता है, या तो यूट्यूब पे सर्च करता है, या अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आती है इवोल्यूट अल्टरनेटिव। उसने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड सिलेक्ट कर लिए उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, फिर उनको इवोल्यूट करेगा कौन सा ब्रांड फिट हो रहा है उसके बजट के अकॉर्डिंग और ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आती है परचेस डिसीजन। ये फाइनल प्रोसेस होती है जहां पे मनी का एक्सचेंज करके प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर बाय कर लेता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आती है जिसको बोलते हैं पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ प्रोडक्ट सर्विस परचेस करते हैं
तो उसको यूज करने के बाद हम एनालाइज करते हैं कि इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज को बोलते हैं हम पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। तो मैंने आपको एक साइकिल बताई है जिस साइकिल से हर एक कंज्यूमर, हर एक बायर जाता है, या तो आप हो गए या तो मैं हो गया और कोई भी बायर हो गया, वो इस प्रोसेस से जाता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करने से पहले। पहली थी नीड रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड थी इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड थी इवोल्यूट अल्टरनेटिव, फोर्थ थी परचेस डिसीजन और फिफ्थ थी पोस्ट परचेस इवोल्यूशन। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर बायर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, या तो वो सोशल मीडिया हो गया, या तो वो सर्च इंजन हो गया, या वो यूट्यूब हो गया, और वहीं पे आपका प्रोडक्ट शो हो गया, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप आपका प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि शेयर वैल्यू। आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी ऑडियंस, आपने आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड स्टेप आती है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो स्पैमिंग करते हैं। एक्चुअली वो कुछ तो ही मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाके 1-1 किलोमीटर वाले मैसेज डाल देते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन करिए, ये पर्टिकुलर कंपनी का प्लान है। सर ये चीज नहीं करनी है, इसको स्पैमिंग बोलते हैं। और गूगल ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है और या तो कमेंट को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आप बड़े बड़े किलोमीटर वाले मैसेज डालोगे तो कुछ टाइम बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे ऐसे मैसेज डालोगे कि किलोमीटर वाले आपका पूरे बिजनेस प्लान डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो गूगल इसको स्पैमिंग मानता है, इंस्टाग्राम इसको स्पैमिंग मानता है, और इवन फेसबुक भी इसको स्पैमिंग मानता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि जो भी आपने ऑडियंस डिसाइड करी है, आपने उनकी प्रॉब्लम डिसाइड करी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो भी उनकी प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हो हेल्थ को इंप्रूव करने से रिलेटेड। कुछ आप आपके प्रोडक्ट के डेमो शेयर कर सकते हो जहां पे आप बेनिफिट शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को यूज करके उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं पोस्ट शेयर करने के, स्टोरी शेयर करने के, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। आपको कुछ तो भी पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ भी पोस्ट करोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, और इनडायरेक्टली आपका अकाउंट ग्रो नहीं करा तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसपे आपको काम करना है। हमेशा आपको ILT फॉर्मूले पे काम करना है। यहाँ पे I का मतलब है इन्वेस्ट, L का मतलब है लर्न, T का मतलब है टीच। आपको इन्वेस्ट करना है आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर। आप यूट्यूब पे वीडियोस ले सकते हो, आप पेड कोर्स ले सकते हो, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़े मीडियम्स है जहां से आप एजुकेट हो सकते हो खुद। फिर आपको जो सीखी है उसको आपको आपके डाउनलाइंस में, आपके ग्रुप्स में डुप्लीकेट करना है। तो ये प्रोसेस आपको हमेशा फॉलो करनी है। अगर आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से ग्रो करना है तो आप हमारे मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स में जरूर एनरोल करें। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपको क्या पोस्ट करनी है जिससे ऑडियंस का अट्रैक्शन ग्रैब होगा। ये कोर्स आपको सिखाया कि आपको क्या स्टोरीज पुट करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और खुद आपको अप्रोच करेंगे। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आपको फेसबुक से किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ये कोर्स आपको सिखाएगा क्या गलतियां एक नया नेटवर्कर करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। इस कोर्स में आपको 40 एडवांस वीडियोस मिलने वाली है, 10 से ज्यादा फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले, जिसके अंदर पोस्ट के आइडियाज, ईमेल्स के फॉर्मेट, स्टोरीज के फॉर्मेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट में आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई गई है कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। पूरा रोड मैप हमने आपको बना के दिया है। इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे हमारी सपोर्ट टीम से। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं 6260865505। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं 6260865505। और ये कोर्स भारत का अभी तक का सबसे अफोर्डेबल ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है, जिसकी प्राइस की मैं आपको हिंट दूं तो वो है 400 से भी कम। तो आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन या तो हमारी सपोर्ट टीम से ले सकते हो, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया है, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, जो कि है फोर्थ स्ट्रेटजी, कंटेंट टाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है, आपको टिप शेयर करनी है, या तो फिटनेस से रिलेटेड हो गई, या तो वेट लॉस करने से रिलेटेड हो गई। जो भी आप टिप शेयर कर सकते हो उनको आप 3 तरीकों से शेयर कर सकते हो: टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। टेक्स्ट में ब्लॉग्स आ सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेरा के बारे में पढ़ा होगा, वेबसाइट के ब्लॉग्स आ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर आती है। इमेजेस के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया,
ये इमेजेस के लिए है, वीडियो के लिए यूट्यूब हो गया, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी आपकी वीडियोस प्रमोट कर सकते हो, आप IGTV पे 1 मिनट से ऊपर की वीडियो प्रमोट कर सकते हो। तो ये कुछ कंटेंट के टाइप होते हैं जिससे आप आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक अलग तरीके से डिलीवर कर सकते हो। आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने ऑडियंस को, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो पाए और एक हेल्दी रिलेशन बना के आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो होप से 4 टिप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेंट की बात करूं तो वीडियो की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, इमेज की वीडियो से कम होती है और टेक्स्ट की इमेजेस से कम होती है। मतलब वीडियो फॉर्मेट आज जरा ट्रेंड पे चल रहा है, उसके बाद इमेजेस आती है, उसके बाद टेक्स्ट आता है। तो अब हम चलते हैं 5th स्ट्रेटेजी पे, जो कि चूज प्लेटफॉर्म। आपने आपका ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने वैल्यू शेयर करना स्टार्ट कर दिया, आपने कंटेंट का टाइप डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, या तो वो इंस्टाग्राम हो सकता है, या वो यूट्यूब हो सकता है, या फेसबुक हो सकता है, या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। उनमें से आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है और उसके साथ कंसिस्टेंटली वर्क करना है। आपको रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेंगे, आपको स्लोली स्लोली कंटेंट पुश करना है, कंटेंट अपलोड करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। बस एक चीज याद रखिए, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, उसके बाद आपको डाइवर्सिफाई करना है। जब आपकी कमांड बन जाए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम चूज करा, तो आप कुछ टाइम तक पर्टिकुलरली फोकस करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। आप यूट्यूब छोड़ दीजिए, आप फेसबुक छोड़ दीजिए, आप पर्टिकुलरली फोकस करिए इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे आपका इंस्टाग्राम अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाए, आपकी पूरी मास्टरी हो जाए, उसके बाद आप स्विच करिए यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। और किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म चूज किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में भी हमने MDNM मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स में डिटेल में बात करी। तो आप जरूर जाइए डिस्क्रिप्शन में और कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लीजिए। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती क्या है। बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एक प्रीपेड स्पीच और टॉक होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से, जैसे कि जूम, स्काइप, जहां पे आप आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग्स या काउंसलिंग या बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन करते हो इंटरनेट के थ्रू। इसको बोलते हैं हम वेबिनार्स या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। सो अब हम चलते सबसे पहली टिप की तरफ, जो कि स्टार्ट विद मोमेंटम। वर्चुअल प्रेजेंटेशन, जिसको हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इसमें सबसे मेन चीज होती है आपकी स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग। ये सेम हो गया जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेम केस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के साथ अप्लाई होती है कि आपकी स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपको सबसे पहले फोकस करना है आपकी स्टार्टिंग के ऊपर। आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग करनी है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की, और आपकी एंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है आपकी स्टार्टिंग का और आपकी एंडिंग का। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको स्टार्टिंग प्रॉपरली करनी है और एंडिंग भी प्रॉपरली करनी है। ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सो इसके लिए आपको सारी चीजें प्रायोरिटाइज करनी है। आपके जो भी प्रेजेंटेशन के जो पार्ट्स होने वाले, जो भी आपका कंटेंट होने वाला है, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किस चीज से आपको स्टार्टिंग करनी है, क्या आपको मिडिल में रखना है और किस तरीके से आप एंडिंग करोगे। आप स्टार्टिंग में किन चीजों पर फोकस कर सकते हो, आप किस तरीके से प्रॉपरली स्टार्टिंग कर सकते हो। और जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग होती है बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये आपके प्रेजेंटेशन का टोन सेट करती है और ये आपका पहला इंप्रेशन होता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन को आगे डिलीवर करोगे और आपकी ऑडियंस कितनी कंफर्टेबल आपसे होगी। ये सारी चीज डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग के ऊपर। और जो मिडिल पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का, वहां पे आप डेटा डाल सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, आप जो भी बल्क में जो आपको इन्फॉर्मेशन शो करनी है वो आप पुट कर सकते हो। और इसके बाद आती है एंडिंग, और एंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन को एंड कर रहे हो। एंड बिलीव मी, पीपल जज यू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की स्टडी के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया गया था कि 5 सेकंड में एक पर्टिकुलर पर्सन डिटरमाइन कर लेता है कि सामने वाला पर्सन जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है या जो बात कर रहा है वो कैरिस्मेटिक है या नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन में वो एंजॉय करेगा कि नहीं, उसके प्रेजेंटेशन में कोई सीख पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज 5 सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन डिटरमाइन कर लेता है। सो इसीलिए आपको फोकस करना है आपकी प्रॉपर बिगिनिंग के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपकी ऑडियंस के सामने। सो जब भी आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन डिलीवर करो तो आपकी बिगिनिंग होनी चाहिए एरर फ्री और स्मूथ एज पॉसिबल। सो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहले फिक्स कंप्यूटर एरर्स। सबसे पहले आपके जो भी एरर्स है कंप्यूटर के अंदर उसको आप फिक्स कर लीजिए कि वो आपको बाद में परेशान ना करें। जैसे कि जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जो भी टूल आप यूज कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, आपका माइक, आपका वेबकैम, आपका पीसी प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
क्योंकि इनमें से कुछ भी चीज प्रॉपरली वर्क नहीं करी तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बिगड़ जाएगा। सो ऑलवेज फिक्स कंप्यूटर एरर्स। अगर आप स्मार्टफोन में प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो आपका जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके ईयरफोन आपके माइक्रोफोन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आपको पहले से चेक करके रखनी है जिससे आपकी स्टार्टिंग स्मूथ होगी। सेकेंड, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपने फोन को साइलेंस पे डाल दीजिए। जो भी आपके डेस्कटॉप के नोटिफिकेशन है या स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर लीजिए। अगर आपके रूम में फैन लगा है और वो बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप शांत से रूम में प्रेजेंटेशन डिलीवर करें। और जिस भी रूम में आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो वो डॉग और किड फ्री होना चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू आपके प्रेजेंटेशन का फ्लो बिगड़ सकता है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी आपके ऑडियंस है जो आपको सुन रहे हैं वो या तो ईयरफोन या तो हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, सो वो छोटी से छोटी नॉइज भी सुन सकते हैं। सो कोशिश करिए ऐसे रूम में आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करें कि वो रूम शांत हो। थर्ड, ड्रेस प्रॉपरली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के दौरान प्रॉपर ड्रेसअप से क्या मतलब है। एक चीज आप हमेशा समझिए कि जो भी आपके ऑडियंस है वो आपसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बिजनेस अटायर में प्रेजेंटेशन डिलीवर करें, इससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो प्रॉपर होगा और आपकी ऑडियंस आपको ध्यान से सुनेगी। सो अवॉइड करिए नाइट सूट या लोअर टी शर्ट में प्रेजेंटेशन को देने से। आप कोशिश करिए कि प्रॉपर बिजनेस अटायर में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करें, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड टिप की तरफ, जो कि ओपन विद डबल आई डबल एस डबल ए डबल क्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये डबल आई डबल एस डबल ए डबल क्यू क्या है। ये स्टार्टिंग करने का फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन को स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आइए आइस ब्रेकर। शायद आप सभी को पता हो कि आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं। बेसिकली आइस ब्रेकर कुछ गेम्स या कुछ एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू जो भी आपके न्यू ऑडियंस है उनसे आप कंफर्टेबल और वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए। आइस ब्रेकर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आइस ब्रेकर को यूज करना है और किस किस टाइप के आइस ब्रेकर्स होते हैं। सो अभी के लिए आप आइस ब्रेकर समझिए कुछ भी क्वेश्चन करना या कुछ भी एक छोटी सी एक्टिविटी करना जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। अब हम चलते हैं सेकेंड आई की तरफ। सेकेंड आई है इलस्ट्रेशन। आपको आपकी ऑडियंस को इमेजिन करवाना है। सोचो आपके पास ये पर्टिकुलर कार होगी तो आप कैसा फील करोगे। सोचो ये जो चीज आपको चाहिए वो अगर आपके पास होगी तो आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको रिमेंबर करवाना है, आपको उनको इमेजिन करवानी सारी चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारी मटेरियलिस्टिक चीजें इमेजिन करवाओ, आप आपके अकॉर्डिंग देखिए कि आप क्या इमेजिन करवा सकते हो जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसके बाद आता है एस। एस का मतलब है शॉर्ट स्टोरी। आप शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो आपकी प्रेजेंटेशन को, बट कोशिश करिए कि वो स्टोरी ऐसा ना हो कि पूरी प्रेजेंटेशन को ही कवर करते। आपको छोटी सी स्टोरी पुट करनी है। आप मोटिवेशनल स्टोरी ले सकते हो, आपको जो भी स्टोरी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये स्टोरी आपकी प्रेजेंटेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है तो उस स्टोरी से आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है सेकंड एस। सेकंड एस का मतलब है स्टैटिक्स और सरप्राइजिंग फैक्ट। Always remember one thing, a really good statistics can get people thinking and challenge their perspective. एक गुड स्टैटिक्स और सरप्राइजिंग फैक्ट आपके ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है ए का मतलब है एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब कुछ भी सेइंग। फॉर एग्जांपल, एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। आप इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए। आप पूरा कलेक्शन देखिए कि क्या क्या चीजें आपके प्रेजेंटेशन में प्रॉपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। कौन सा कोटेशन, कौन सा एफोरिज्म, कौन सी चीज आपकी प्रेजेंटेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टार्टिंग के अंदर ही। आप ऐसा कलेक्शन निकालिए और कोशिश करिए उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट एनालॉजी। बेसिकली एनालॉजी और मेटाफोर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन। आप आपके प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एंगेजिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आपकी ऑडियंस का एंगेजमेंट इंक्रीज होगा और वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन पूछते हो आपकी ऑडियंस के साथ तो एक कनेक्टिविटी डेवलप होती है और वो आउट ऑफ बॉक्स भी सोचते हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसके बाद आखिरी क्यू आता है कोटेशन। आप एक प्रॉपर पॉजिटिव या मोटिवेशनल कोटेशन के साथ भी आपकी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। बस ये देखिए कौन सा कोटेशन आपकी प्रेजेंटेशन में सूट हो रहा है। सो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे प्रॉपर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो अब हम चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। और थर्ड टिप से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हमारे MDNM मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग। बेसिकली वी रिसेंटली लॉन्च दिस कोर्स और ये कोर्स इंडिया का मोस्ट पावरफुल एंड अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें हमने आपको सिखाया है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, आप किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, आप किस तरीके से फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप कैसे ऑनलाइन फॉलोअप, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, आपको क्या पोस्ट करनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जिससे आपका एंगेजमेंट, जिससे आप लीड जनरेट कर पाओ और आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की ज्वाइनिंग इंक्रीज हो जाए, और किस तरीके से आपको प्रॉपर्ली शेड्यूल करनी है सारी चीजों को। हमने आपको एक प्रॉपर रोड मैप बना के दिया है इस कोर्स में जिसको फॉलो करके आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो।
और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हो। और सबसे मेन ब्यूटी इस कोर्स की ये कि ये कोर्स सबसे पावरफुल और अफोर्डेबल कोर्स है। इस कोर्स की प्राइस ओनली 349 रुपीज है। और कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से डायरेक्टली बात करनी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6260865505 पे। सो मस्ट गो थ्रू दिस कोर्स। सो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ जो कि एंड विद अ बैंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंटेशन के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इसीलिए आपको प्रेजेंटेशन की एंडिंग भी प्रॉपरली करनी है। जब आपकी प्रेजेंटेशन का एंडिंग पार्ट आता है तो जो आपकी ऑडियंस होती है वो हैप्पी होती है कि चलो यार फाइनली प्रेजेंटेशन ओवर होने वाली है एंड दे फील लाइक उन्होंने कुछ नया सीखा और कुछ इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। सो इसीलिए आपको इस एंडिंग को प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं इसके अंदर कि किस तरीके से आप प्रॉपर एंडिंग कर सकते हो। सबसे पहली हैव एन इजी सॉल्यूशन। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आपकी प्रेजेंटेशन की एंडिंग होने लग जाए तो आपकी जो स्लाइड्स होती है लास्ट की वो सिंपल होनी चाहिए। उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है वो आप मिडिल वाले पार्ट में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन एंडिंग आपको सिंपल सोबर रखनी है। आपको एंडिंग में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है आपको ऑडियंस को। आपके लास्ट की कुछ स्लाइड कन्विंसिंग और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सेकेंड, हैव ए क्लियर एंडिंग। आपको अवॉइड करना है ऑकवर्ड एंडिंग से कि आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आपको ऐसी एंडिंग नहीं करनी है, आपको प्रॉपर क्लियर एंडिंग करनी है। या तो वापस से 2 मिनट के अंदर एक समरी दे सकते हो कि आपने किस चीजों के बारे में बात करी, या प्रॉपर कॉल टू एक्शन की इसके बाद आपको करना क्या है। कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो कि आपको हमारी टीम से बात करनी है, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जो भी आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है उस अकॉर्डिंग आप कॉल टू एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि जिसके भी थ्रू आपने मीटिंग ज्वाइन करी थी आप उनसे कांटेक्ट करिए। आपको ऑकवर्ड एंडिंग को अवॉइड करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लीड विद अ कॉल टू एक्शन। बेसिकली कॉल टू एक्शन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। एंडिंग में प्रॉपर कॉल टू एक्शन से एक डायरेक्शन मिलता है आपकी ऑडियंस को कि आप क्या करना है। सो कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की क्लोजिंग के लिए। सो आप कोशिश करिए कि आपका प्रॉपर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि जिसके थ्रू भी आपने मीटिंग ज्वाइन करी है आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कि अब किस तरीके से आपको आगे स्टेप लेनी है। सो आपको प्रॉपर कॉल टू एक्शन देना है मीटिंग की एंडिंग में, प्रेजेंटेशन की एंडिंग में प्रॉपर कॉल टू एक्शन देना है। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी है एंडिंग करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ टिप की तरफ जो कि है शो योर फेस। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप मीटिंग या प्रेजेंटेशन दो तो आप आपका फेस जरूर दिखाएं, जिससे कनेक्टिविटी डेवलप होती है आपके ऑडियंस के साथ और उनको लगता है कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से बात कर रहा हूँ और उनको लगता है ये मेरे जैसा ही है, मैं भी ये कर सकता हूँ। सो आप कोशिश करिए कि आप आपका फेस जरूर दिखाएं। और जब फेस की बात आती है तो कैमरे की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कोशिश करनी है कि कैमरे की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपके ऑडियंस है वो आपके हैंड के मूवमेंट देख पाए, आपके एक्सप्रेशन देख पाए, ना कि आपका कैमरा जस्ट आपके मुंह के पास में रखा है। सो आप प्रॉपर पोजिशनिंग देखिए कैमरे की, उसके बाद ही मीटिंग को स्टार्ट करिए। सो कैमरे की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप आपका फेस दिखाते हो। इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि स्टैंड डोंट सिट। यस, सीटिंग इज ग्रेट बट स्टैंडिंग इज इवन बेटर। एक मेजोरिटी की जो मिस्टेक कमिट करते हैं प्रेजेंटर्स ऑनलाइन मीटिंग के अंदर वो है सिटिंग डाउन इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग। आप हमेशा एक चीज नोटिस करिए, जब भी आप बैठ के कुछ बात करते हो तो आपकी वॉइस टोन में उतने वेरिएशन नहीं हो पाते जितने वेरिएशन आप स्टैंड होकर ला सकते हो। सो कोशिश करिए जब भी आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करो तो आपकी कैमरे की पोजीशन ऐसी हो कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर पाओ। इससे आपकी वॉइस मॉड्यूलेट अच्छी होगी, इससे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहेगा, आपकी वोकल पावर अच्छी रहेगी, आपके हैंड के मूवमेंट, आपकी बॉडी के मूवमेंट, सारी चीजें सामने वाले ऑडियंस को दिखेगी। सो कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें बैठ के प्रेजेंटेशन डिलीवर करना। आप आपके कैमरे की पोजीशन ऐसे रखिए कि आप खड़े होकर भी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर पाए। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी, और इवन जो आपका एंगेजमेंट बनेगा आपकी ऑडियंस के साथ वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि गिफ्ट अर्ली। अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ टिप्स है, कुछ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस है या फ्री गुडीज है, सो कोशिश करिए कुछ भी एडवाइस हो, कुछ भी टिप्स हो या कुछ भी फ्री गुडीज हो, सो स्टार्टिंग के 5 मिनट पे आप डिलीवर कर दो रेदर देन कीपिंग इट अंटिल द एंड। सो डिजिटल गुडीज के अंदर कुछ पीडीएफ्स हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ स्टैटिक्स हो सकती है, कुछ रिसर्च और लिस्ट हो सकती है जो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ सिंक्रोनाइज करे और रिलेटेबल हो, क्योंकि इससे आपकी ऑडियंस के अंदर डोपामिन बूस्ट होगा, एक मोटिवेशन इंक्रीज होगा और वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सो ये थी कुछ टिप्स जो कि मैंने आपको दी है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।